हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी री इंश्योरर रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भारत का एकमात्र सरकारी री इंश्योरर है। देखिए, री इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनसे इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी इंश्योरेंस करवाती हैं। तो भारत में सिर्फ एक ही री इंश्योरर है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में जीआईसी ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। ठीक है। तो इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है 110, और अप्लाई करने के लिए टाइम बड़ा थोड़ा सा दिया है इन्होंने। 4 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर 2024 तक का ये टाइम दिया गया है। ठीक है। वेबसाइट दी गई है www.gicre.in। तो चलिए वीडियो में जल्दी से इसकी पूरी की पूरी जानकारी ले लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती है। तो हाँ जी, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो जीआईसी री यानी कि री इंश्योरर की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। ये आज ही आया है, मतलब 4 दिसंबर 2024 को ही ये नोटिफिकेशन आया है। और इसमें है रिक्रूटमेंट फॉर द स्केल 1 ऑफिसर्स। ठीक है। तो देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो, जो जीआईसी री है ना, ये इंडियन री इंश्योरर है जो कि वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है। तो देखो कितनी गर्व की बात है अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने के लिए मिलता है। ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे इसकी देखो, एक तो वेबसाइट आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और 110 यानी कि 110 ऑफिसर्स की इसमें जो है वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है। और ये असिस्टेंट मैनेजर कैडर की है, मतलब स्केल 1 ऑफिसर्स ये रहेंगे। अब फटाफट इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। आज यानी कि 4 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया है, और 4 दिसंबर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। 19 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। और इसी दौरान एप्लीकेशन फी भी जो है वो भी ऑनलाइन मोड में ही आपको भरनी होगी। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे ना एग्जाम डेट भी आ गई है। ठीक है। तो 5 जनवरी 2025 को इसका एग्जाम भी मोस्टली होने का पूरा चांस है। ठीक है। और कॉल लेटर आप 7 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। और बाकी जो भी जानकारियां हैं वो सारी वेबसाइट पर आती रहेंगी, तो आपको रेगुलरली वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना होगा। ठीक है। अच्छा, जल्दी से अब देखते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन सी कैटेगरीज में है। तो देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रीम दी गई है। तो जनरल स्ट्रीम के लिए 18 वैकेंसीज हैं। ठीक है। अब इसमें ना जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन अगर आपने की है किसी भी डिसिप्लिन से, 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स। ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम की ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमबीए किया है तो प्रेफरेंस मिलेगी। देन लीगल। ठीक है। लीगल में क्या है, अगर आपने एलएलबी किया है, और डिजायरेबल में है अगर आपने एलएलएम भी किया हुआ है, और साथ में आपको सिविल या फिर साइबर की एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो आपके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और इसमें जो एलएलबी है ना, वो 60% मार्क्स जनरल और 55 फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। ठीक है। उसके बाद है जी एचआर। एचआर में 6 वैकेंसीज हैं, और इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, 60% मार्क्स और 55 फॉर रिजर्व कैटेगरी, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आपका एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया जी इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स जो रहेंगे जिन्होंने बीई बीटेक किया है।
ठीक है। अब देखो इसमें ना 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें एक है मराइन, एक है एरोनॉटिकल, देन मैकेनिकल की एक है, सिविल की एक और इलेक्ट्रिकल की एक है ना। तो अकॉर्डिंगली एक एक वैकेंसी है, और इन्हीं में जो है अगर आपने बीटेक किया हुआ है 60% मार्क्स और 55 फॉर रिजर्व कैटेगरी, तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल रहेगा अगर आपने एमई, एमटेक या एमएस किया हुआ है और एक्सपीरियंस भी है अगर आपको रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में। चलिए अगला है जो कैटेगरी वो है आईटी की। 22 इसमें वैकेंसीज हैं। अगर आपका बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और डिजायरेबल रहेगा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है। या फिर एक्सपीरियंस है आपका, जो भी आईटी से रिलेटेड जो ऑफिस रहेंगे या काम रहेगा उसमें। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एक्चुअली के लिए 10 पोस्टें हैं भाई। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है। और इसमें क्या है कि आपके ना 7 एग्जाम्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। 7 पेपर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी सोसाइटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन। तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे एक्चुअरी के लिए। ठीक है जी। उसके बाद है इंश्योरेंस। 20 वैकेंसीज हैं। तो इसमें भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ या 55% मार्क्स के साथ, और साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इंश्योरेंस में, या फिर रिस्क मैनेजमेंट में, या फिर लाइफ इंश्योरेंस में, या फिर आपका एफआईआई में। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 पोस्ट जो है ना वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगी। ठीक है। एमबीबीएस अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फाइनेंस के लिए भी 18 पोस्टें हैं। बीकॉम अगर आपने किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, 55 जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और साथ में एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में, सीएफए, सीए, सीएमए या फिर एमकॉम किया हुआ है तो एलिजिबल रहेंगे। तो इस प्रकार ये टोटल 110 पोस्ट जो है वो हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें जो असेंशियल स्किल्स रहेंगे ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्हें देखिए क्या सी प्लस प्लस, नेट, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और एस ए पी, ए बी, ए पी, एस ए पी, हाना, ये आपको लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है आपके पास क्या होना चाहिए, डीप पैकेट ट्रेसिंग, then network troubleshooting tools such as NMAP, then PuTTY Linux, then Cisco iOS commands। ठीक है। then सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जो है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सर्वर आर्किटेक्चर, OS, DB, डाटा सेंटर ऑपरेशंस एंड सिस्टम मैनेजमेंट, OS कमांड्स फॉर लिनक्स। ठीक है। देन पावरशेल, VB स्क्रिप्ट, SQL क्वेरीज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना, यही कहते हैं ना एसक्यूएल को। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो भाई इसके लिए एथिकल हैकिंग कोर्सेज, आईटी सिक्योरिटी, थ्रेट्स मैकेनिज्म एंड हैकिंग, स्पूफिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये एसेंशियल स्किल्स जो है अगर हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देन आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप ना सिर्फ एक ही स्ट्रीम, जो आपकी स्ट्रीम है उसके लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही पोस्ट के लिए जो आपकी रिलेटेड स्ट्रीम है उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो क्वालिफिकेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन है ना वो जो है 1/11/2024 तक जो है आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है ना वो जरूरी है। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, और वो तो आजकल वैसे भी डिजायरेबल ही है, हर पोस्ट के लिए इसकी जरूरत रहती है। इंडियन नेशनल्स तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ ये नेपाल, देन सब्जेक्ट ऑफ भूटान, कुछ जो रिलेटेड रहते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन देख लेते हैं। जनरल के लिए 43 पोस्ट है, एससी के लिए है 15, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5 दी गई है। ठीक है। तो टोटल तो यहाँ बनी है 108, और साथ में 2 बैकलॉग है। ठीक है। अच्छा, अब एज क्राइटेरिया देख लीजिए। 21 साल से 30 साल की एज रहेगी।
SC/ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा। देन विमेन को और जो है विडो, डिवोर्सी या फिर सेपरेटेड हैं लीगली, रीमैरिज नहीं किया तो उन्हें 9 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और अगर आप एग्जिस्टिंग अभी पब्लिक सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और अप्लाई इधर करना चाहते हैं तो 8 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे सर्विस कंडीशंस का भी बताया गया है। तो देखिए मोस्टली तो आपकी जो सर्विस है ना वो रहेगी इंडिया में, मुंबई में, और अब्रॉड में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अकॉर्डिंगली जब नेसेसरी होगा तो वो आपको अकॉर्डिंगली बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 2 पोस्ट थी ना MBBS के स्टूडेंट्स के लिए, उनकी ना 2 लेवल इंटरव्यू ही होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, बाकी सभी का टेस्ट रहेगा। चलिए अब टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जो जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं ना उनके लिए क्या होगा कि यहाँ पे पार्ट A, B और C दिया गया है, ठीक है। पार्ट A में हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, 40 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 40 ही होंगे ये। देन पार्ट B में टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा 20 नंबर का। देन टेस्ट ऑफ इंग्लिश विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी, 25 नंबर का 25 क्वेश्चंस। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 20 नंबर के। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर की, ठीक है। और पार्ट सी में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन होगा, 30 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल यहाँ पे जो मार्क्स बन रहे हैं वो 150 हैं, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 123 क्वेश्चंस टोटल आपको आएंगे। ये जनरल स्ट्रीम्स के लिए हैं। और जो स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे है ना, मेडिकल को छोड़ के, तो उनमें क्या रहेगा, एक तो आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, 40 नंबर के ये क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, देन टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये तो होगा ही। और जो पार्ट सी है ना उसमें सेम वही ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन होगी इंग्लिश की, ठीक है। तो सिमिलरली 123 क्वेश्चंस हो गए 150 नंबरों में, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताए गए हैं कि 60% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे जनरल OBC को, और 50% चाहिए होंगे SC और ST को, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना वो तो होंगे ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में, ठीक है। देन 60 इसमें भी मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, 60% चाहिए है जनरल और OBC को, और 50% SC ST को, ठीक है। और ये हो जाने के बाद आपकी इंटरव्यू रहेगी और ग्रुप डिस्कशन स्टेजेस आएंगी। चलिए अब सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो भाई बेसिक पे इसमें 50,925 पर मंथ है। पे स्केल है 50,925 से लेकर 96,765, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में आपकी जो मिलेगी सैलरी वो होगी 85,000 प्लस अदर बेनिफिट्स, ठीक है। जिसमें न्यू पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, लीव, ट्रेवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स, हाउसिंग फर्निशिंग अलाउंस, और लॉट्स ऑफ यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई हैं। मतलब कुल मिला के बढ़िया पोस्ट है। अच्छे से प्रिपरेशन अगर की हुई है और एलिजिबल हैं तो फटाफट से आप इस पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और मुंबई जैसे शहर में आपको अकोमोडेशन के लिए भी 45,000 पर मंथ जो है ये लीज अकोमोडेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी तो जबरदस्त है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। डेट याद रखना है, 4 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक की ही डेट है, ठीक है। और जो फीस है ना वो है 1,000 रुपये, ठीक है, जिसमें GST भी है, प्लस GST होगी 18%, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना ये बताया गया है कि SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना वो फी से एग्जम्प्टेड है, उन्हें कोई फी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑनलाइन वे में ही आप फी अप्लाई करेंगे। इसका जो गाइडलाइंस है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, फी पेमेंट करनी है, और स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको जो है अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर भी बताया गया है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनलाइन वे में अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाके, ठीक है। क्लिक करना है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। और अपना ना ध्यान से अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर ध्यान से डालना है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपकी वर्किंग है ना, क्योंकि उसी पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी,
तो वो आपने डालनी है। और सारा पूरा प्रोसेस करके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो प्रॉपरली स्कैन करके, ठीक है, तो वो आप जो है अपलोड कर देंगे। तो अब जिस जिस भी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बन रही है, जल्दी से इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।